नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। दीपावली के बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। यह त्यौहार काफ़ी खास है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों के ऊपर काफ़ी अहंकार हो गया था। उनका यह अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची थी। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि ग्रामवासी किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं और स्वादिष्ट पकवान बना रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं कि माँ, यहाँ सब लोग किस पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता उत्तर देती हैं, बताती हैं कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। कृष्ण जी आगे पूछते हैं कि उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो माँ यशोदा उन्हें बताती है कि यह पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और खेतों में फसलें लहराती रहे, जिससे कभी भी अन्न की कमी ना हो। गांव वासियों के साथ यहाँ के पशुओं का भी भरण पोषण इस अन्न से ही होता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की यह बात ब्रिज के अन्य लोगों को भी पता लगी और उन्होंने कहा कि बात मानकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रिजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। वर्षा ना रुकने पर सभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने सभी ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने ब्रिज के सभी लोगों को अपने गाय, बछड़ी और अन्य पशुओं समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।